बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। नहीं रहे बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार। 87 साल की उम्र में मनोज कुमार का निधन हो गया। मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में आखिरी सांस ली। देशभक्ति फिल्मों के लिए जाने जाते थे मनोज कुमार और यही वजह थी उन्हें भारत कुमार के नाम से भी जाना जाता था। लोग उन्हें भारत कुमार भी कहते थे क्योंकि उन्होंने एक के बाद एक ऐसी देशभक्ति फिल्में दी जो शायद ही कोई भी भारतीय भुला सकता है। चाहे आप पूरब पश्चिम की बात कर लें, चाहे उपकार की बात कर लें, ऐसी कई फिल्मों में उन्होंने ऐसा योगदान दिया है। और ऐसी फिल्मों के जो गाने आज भी, चाहे 15 अगस्त की बात कर लें, 26 जनवरी की बात कर लें, स्कूल में चलते हैं। आज के जनरेशन, आज के युवा उस गाने को सुनते हैं। और देशभक्ति की फिल्मों की वजह से आपको बता दें कि हर भारतीय के दिल में जो मनोज कुमार ने छाप छोड़ी है, एक बहुत बड़ी क्षति कही जा सकती है। और लंबे समय से वो बीमार भी चल रहे थे। अंतिम सांस ली 87 साल की उम्र में। पद्मश्री से लेकर सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के तो यहाँ से उनका देहांत हो चुका है। और अब आगे जाकर उनके परिवार से क्या बातें होती है, इसके बारे में आपको अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल विनोद। और जैसा कि विनोद, क्या होता है ना कि कुछ ऐसे शख्सियत जो हमेशा यादों में रह जाते हैं। और मनोज कुमार, जैसा कि आप जिक्र भी कर रहे थे, आपने जब उनसे मुलाकात भी हुई थी, वाकई देखिए देशभक्ति फिल्म एक के बाद एक। ऐसा नहीं है कि अगर उन्होंने अलग लीग से हट के फिल्में की, उस फिल्म में भी उन्होंने अलग छाप छोड़ी। अगर मैं बात कर लूँ जिस तरह से उन्होंने नील कमल में, दो बदन, ऐसे फिल्मों में काम की, पत्थर के सनम में, वहां भी एक छाप छोड़ी। लेकिन उसके बाद भी एक जब देशभक्ति फिल्म जब वो लाते थे तो लोग इतना ज्यादा उनसे जुड़ जाते थे। और उन गानों की बात की जाए, अब भी अगर कोई भी ऐसे देशभक्ति मौके आते हैं तो सबसे पहले अगर कोई गाने दोहराए जाते, कोई सबसे पहले गाने लोग सुनते हैं तो मनोज कुमार की फिल्म के गाने होते हैं विनोद। देखिए, उस दौर की बात करें जब मनोज कुमार का दौर था, धर्मेंद्र का दौर था, तब देशभक्ति पर गानों में सिर्फ और फिल्मों में मनोज कुमार का ही लोहा माना जाता था। और उनके पास जो तमाम प्रोजेक्ट भी आते थे वो इसी तरीके के आते थे, जो जिसमें देशभक्ति पर बात कही हो फिल्मों में, और आते थे जो जिसमें देशभक्ति पर बात कही हो फिल्मों में, और उसे उन्होंने बखूबी निभाया है। आपने दो बदन की बात की, आपने नीलकमल की बात की, आपने पत्थर के सनम की बात की। ये भी वो तमाम फिल्में हैं जिसमें मनोज कुमार ने अपनी अच्छी भूमिका कर सभी को बता दिया कि वो सिर्फ देशभक्ति पर फिल्मों के लिए नहीं बल्कि अलग फिल्मों के लिए भी बने हुए हैं। और उन्होंने वो साबित करके भी दिखाया। मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि मैंने बचपन में स्कूल में भी गया, मैं कॉलेज में भी गया हूँ, तो कॉलेज में 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, वहाँ पर हमेशा मनोज कुमार के गाने वहाँ पर सुनने मिलते थे। और वही गाने आज भी लोग यहाँ पर, युवा पीढ़ी हो वो भी गुनगुनाते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। जी बिल्कुल विनोद, ये समझिए कि एक शख्सियत ने कितनी बड़ी छाप छोड़ी। जैसा कि आपने कहा कि जब आप भी अपने स्कूल जाते थे तो कुछ ऐसे गानों का ही, अगर मनोज कुमार की बात की जाए, देशभक्ति में वही गाने दोहराए जाते। और आज भी, आज के युवा भी, आज के बच्चे भी जब भी देशभक्ति के गाने सुनते हैं तो वही गाने सुनते हैं। इससे समझा जा सकता है कि उन्होंने कितनी बड़ी छाप छोड़ी। और कहते हैं ना कि कितना बड़ा रिस्क भी लिया। आप देशभक्ति फिल्म करके लोगों के बीच इतना आप दिलों में राज करते हैं, ये कितनी बड़ी उपलब्धि है विनोद। देखिए, मनोज कुमार ने उस जमाने में कह सकते हैं कि एक बड़ी रिस्क वहां पर ली थी, क्योंकि हमेशा बॉलीवुड में आपको, अगर आपके परिवार से कोई बॉलीवुड में है ना, आपके माता पिता भाई बहन, तो ही आप इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत अपना अच्छा कर सकते हो, या फिर आप में वो ताकत होती है तो आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन मनोज कुमार ने हमें एक बात बताई थी कि उस ज़माने में उनके पास काम के लिए, मतलब काम नहीं था, तब उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया। आगे जाकर जब काम मिला, आगे जाकर जब फिल्में सुपरहिट हुई, गाने सुपरहिट हुए, तो उन्होंने किस मुकाम पर जाकर क्या किया, वो सब उन्होंने हमको वहाँ पर बताया था। तो मनोज कुमार एक अलग शख्सियत थी जिन्होंने देशभक्ति पर फिल्मों में काम किया, रोमांटिक फिल्मों में अपना लोहा वहाँ पर मजबूत किया। देखिए, उस ज़माने में ना देशभक्ति पर फिल्में करना भी एक रिस्क हुआ करता था, क्योंकि 101 सुपरस्टार भी वहाँ पर थे, चाहे राजेश खन्ना हो, धर्मेंद्र हो। राजेश खन्ना जाने जाते हैं रोमांटिक फिल्मों के लिए, धर्मेंद्र जाने जाते हैं मारधाड़ की फिल्मों के लिए। लेकिन देशभक्ति पर फिल्मों में तब एक ही नाम था, और आज वो नाम आज भी लिया जाता है, वो है मनोज कुमार का। ठीक है, मनोज कुमार के बाद भी ऐसी कई देशभक्ति पर फिल्में आई जिसमें सनी देओल हो या फिर अलग स्टार हो, उन्होंने भी अपना काम बखूबी वहाँ पर निभाया। लेकिन
देशभक्ति पर फिल्मों का नाम आता है तो नाम याद आएगा भारत कुमार, नाम याद आएगा मनोज कुमार का। 87 साल की उम्र में वो फिलहाल हमारे बीच आज नहीं रहे हैं। एक लंबे समय से वो अपने घर पर ही वहाँ पर थे। कहीं बॉलीवुड पार्टियां हो या बॉलीवुड के फंक्शंस हो या फिर कोई भी ऐसा कार्यक्रम हो जो बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, वहाँ पर वो नहीं थे, क्योंकि वो अपने घर पर ही ज़्यादातर तबीयत की सेहत नासाज के चलते वो वहीं पर रहा करते थे। जी जी विनोद, आप हमारे साथ बने रहिए। वहीं आपको